उसको देखा और उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको देखा और उसमें ये नोट किया कि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसमें। और लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन नंबर था वो 12.6% था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 2023 के मई में ये सबसे हाई नंबर इसका 38% था। तो 38 और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी असेसमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से वो भी उन्होंने उसको रिव्यू किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि हमने जो अपना जो एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेंज दिया हुआ था, जैसा कि आप को याद हो अगर तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस साल जो है यानी जो साल जो माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो 23 से 25% के दरमियान रहेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा। और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की। और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस पे कि हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और इसके बेसिस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरे हमारे करंट अकाउंट का जो नंबर है आपने देखा होगा कि इस साल जो साल ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी नीचे आया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट, जो पिछले साल 2023 का साल था उसमें कम होके तो ये $3.3 बिलियन हो गया था। तो इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है और $700 मिलियन जो है वो 0.2% ऑफ जीडीपी जो है वो आता है। पिछले साल ये कोई 1% ऑफ जीडीपी था और उससे पिछले साल 2022 में 4.7% ऑफ जीडीपी था। तो इसमें आप देखें कि मुसलसल जो है वो बेहतरी आ रही है। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल जून के अंदर हमारे रिज़र्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन 5 बिलियन का जो है वो हमारा जो है वो इजाफा हुआ है। और ये इसके बावजूद है कि हमने टोटल जो इंपोर्ट्स हैं उसको ओपन कर दिया है और हर तरह की इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स हैं वो भी टाइमली बेसिस पे हो रही हैं। हमने सारी डेट सर्विसिंग जो है उस साल के दौरान जो थी वो भी उसमें एज़ पर हमारी जो मैच्योरिटी थी उसके मुताबिक की है। और ये सब करने के बावजूद भी हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। अब मैं 2 चीज़ें आपके साथ 2 से 3 और बातें करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे। एक बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कंसर्न था कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी देर से रुके हुए थे। वो बैंक्स के पास लिक्विडिटी के इश्यूज थे, तो उसमें पिछले 2 साल के अंदर जो है उसमें काफ़ी टाइम लैग आ रहा था। तो अभी बैंक्स ने वो सारे के सारे डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रीपे कर दिए, उनकी रिपेट्रिएशन अलाउ कर दी और सब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना जो भी उनका प्रॉफिट ड्यू था या डिविडेंड रिपेट्रिएट करने थे वो कर लिए हैं। तो पिछले साल के अंदर आपको एक अंदाज़ा देने के लिए बता रहा हूँ कि पिछले साल जो माली साल 2024 ख़त्म हुआ है इसमें टोटल $2.2 बिलियन के डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके गए हैं
ये उससे पिछले साल जो है वो सिर्फ 300 मिलियन के करीब था। तो इसमें तकरीबन 7 टाइम्स जो है 7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। और उसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 700 मिलियन के करीब रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट इतने ना होते तो शायद ये हमारा करंट अकाउंट इससे भी कम होता, लेकिन चूँकि वो भी बहुत ज़रूरी था तो इसलिए वो सब प्रॉफिट रिपेट्रिएशन के बावजूद और सारी डेट सर्विसिंग वो सब करने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के बाद भी हमारा सिर्फ 700 मिलियन का करंट अकाउंट का डेफिसिट था। और इसके अलावा हमने जो दूसरी पेमेंट्स हैं जिसमें कि एयरलाइंस की पेमेंट्स हैं, रॉयल्टीज़ पेमेंट्स हैं, टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट्स हैं, उसमें भी काफ़ी बेहतरी लेके आए ताकि जो भी उसमें जो हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड उनको पूरा किया जाए। और उस सब के करने के साथ अकाउंट्स एक्सटर्नल अकाउंट में आप खुद देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा एक जो इंपोर्ट रिलेटेड अक्सर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ एनालिस्ट बात करते रहते हैं कि कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं या इस तरह की बात है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से किसी किस्म की इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब इंपोर्ट्स जो हैं वो अपने जो जैसे कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं या दूसरी इंपोर्ट्स हैं, जो भी इंपोर्टर उसमें इंपोर्ट करना चाहता है वो अपने बैंक के पास जाता है और बैंक को अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल है और वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं बगैर स्टेट बैंक के पास आने के और बगैर हमारी किसी क्लियरेंस के। और ये इस बात से भी आप देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट्स का टोटल जो बिल है, मंथली बिल, वो ग्रेजुअली जो है उसमें इजाफा हो रहा है। जो पिछले साल 3.5 बिलियन के करीब पर मंथ इंपोर्ट्स होती थी, इस वक्त जो पिछले महीने जून 2024 में ये 4.9 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई हैं। तो आप देखें कि 3.5 बिलियन से 4.9 बिलियन तकरीबन 1.4 बिलियन का इसमें मंथली इजाफा हुआ है। और उसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इजाफा हो रहा है। और इसको अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 का जो फिस्कल ईयर है, जुलाई टू सितंबर 2022, उस वक्त ये इंपोर्ट्स जो है एवरेज जो मंथली इंपोर्ट्स थी $5.5 बिलियन थी। और उस $5.5 बिलियन में ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो $2.3 बिलियन थी और दूसरी जो इंपोर्ट्स हैं नॉन ऑयल वो $3.2 बिलियन थी। तो इसमें हमारी ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई हैं और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। बट आप ये समझें कि पहले क्वार्टर 23 से जो ऑयल इंपोर्ट्स $2.3 बिलियन थी वो कम हो के आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो है वो पिछले क्वार्टर में सिर्फ जो है वो $1.4 बिलियन हुई। तो तकरीबन $900 मिलियन की ऑयल इंपोर्ट्स में कमी हुई है। और उसकी वजह जो है वो एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी है, दूसरा हमारी वॉल्यूम ऑफ जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसमें पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की उसमें थोड़ी कमी आई है और इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो यहाँ से हमें जो रिलीफ मिला है उसकी वजह से और हमारी जो एक्सटर्नल अकाउंट के इनफ्लोज बेहतर हुए उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स का लेवल बढ़ने के बावजूद भी हमारा करंट अकाउंट बेहतर हुआ। तो जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं जो कि पहले 2.2 बिलियन पे चली गई थी, वो पिछले महीने जो आप समझें कि 3.2 बिलियन पे थी। तो 3.2 बिलियन तकरीबन 1 बिलियन का नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में इजाफा होने के बावजूद हमारा जो है वो करंट अकाउंट जो है वो पिछले कुछ महीनों से सरप्लस में रहा है। सिर्फ मई और जून में उसमें डेफिसिट आया और उसकी भी मेन रीज़न जो है वो हमारा जो प्रॉफिट और डिविडेंड की ज़्यादा पेमेंट्स थी।